बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नमरा तारिक। एक तरफ मज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक तरफ मज़ाकरात की बज़ाहिर कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। आइंदा रोज़ यानी कि कल की तारीख 9 तारीख को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इसी सिलसिले में कराची जाएंगे, यानी कि पंजाब के बाद अब वो सिंध का रुख करेंगे। और पीपल्स पार्टी की जानिब से वेलकम कहना एक अच्छा सिग्नल कंसिडर किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही तर्जुमान हुकूमत सिंध नादिर गबूल ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने की बात की थी कि अगर वो जलसा करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर इजाज़त दी जाएगी। मगर आज सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जलसे की इजाज़त देने से मुआज़रत कर ली है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में भी शायद उन्हीं तमाम तर हालात का सामना करना पड़े जिन हालात का सामना उनको पंजाब में करना पड़ा था या दीगर सूबों में ओवरऑल उनको वैसे भी करना पड़ता है। तो वहीं पर अब दूसरी तरफ जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद से लाहौर का आज रुख किया। क्या पंजाब हुकूमत उन्हें सियासी सरगर्मी की इजाज़त देगी मज़ीद जो आइंदा आने वाले दिनों में, या फिर रास्तों में रुकावटें खड़ी होंगी? आज दिन को हमने मुख्तलिफ रहनुमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि वेलकम कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को, उनसे जब बात की तो उनका कहना था कि हमारे रास्ते में रुकावटें कायम की गई, हम पे फायरिंग तक भी की गई है, हमें गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। सो प्रोग्राम में ये देखेंगे कि हकीकत क्या है, पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो कह रही है वो मुनासिब है या नहीं। उसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक ये भी होगा कि मंगल के रोज़ बानी PTI के साथ उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उस पर धरना दिया गया। अब जो धरना ख़त्म हुआ था वो तो इस यकीन दहानी पर ख़त्म हुआ था कि आइंदा जो मंगल है उसको बानी PTI से उनकी फैमिली की मुलाकात जो है उसकी इजाज़त ज़रूर दी जाएगी। सो एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाला जो मंगल है उसको बानी PTI से उनकी फैमिली की मुलाकात हो पाएगी, और ये जो है वो मुज़ाकरात के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है? यानी क्योंकि अभी तक की जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें ये बात तो वाज़े हो चुकी है। महमूद खान अचकज़ई का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि जो कोई भी अगर मेरे घर पर डाका डालते तो मैं उससे मुज़ाकरात क्यों करूंगा, और लेट्स से अगर मैं इस पोजीशन में आता भी हूं कि मुझे उससे मुज़ाकरात करने पड़े तो वो एक ही चीज़ पे होंगे कि मेरा जो सामान वो लेके गया था वो सामान मुझे वापस करे। ये जो शर्त है ना, ये मैंडेट चोरी की 8 फरवरी से मुतालिक ये एक बहुत बड़ी शर्त है, या फिर री इलेक्शन की शर्त। इसको मुझे तो नहीं लगता कि इस पे हुकूमत जो एग्री कर पाएगी, और ये कोई एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकें और वो मुज़ाकरात कामयाब भी हों। तो ये भी देखेंगे कि ये आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको किस तरह से रिसीव करने जा रही है। इन तमाम तर मामलात पर डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन करें रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से लाहौर का रुख किया गया, इससे पहले CM KP भी लाहौर गए, उनका वो दौरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कामयाब करार देती है। उसके बाद अब वो कल सिंध का रुख करने जा रहे हैं। सर, ये सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो जब CM का दौरा अलग से हुआ, ये दौरा अलग से हुआ, सर इसकी विजडम क्या, मसलहत क्या थी? अच्छा, देखिए, पहली तो बात जरा समझिएगा कि मान लिया कि स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन है, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक रुकन है उनकी। अच्छा। जो सुहेल अफरीदी साहब का है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। ये अपोजिशन जमातों का एक अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, और उनका एक इंडिपेंडेंट है। बुनियादी तौर पर तो पूरी दुनिया में यही बताना है ना कि पाकिस्तान के अंदर फस्तायत चल रही है। चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप आगे नहीं आने दे रहे, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अभी देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अगर उठाया जा रहा है, उनके साहबजादे को जेलम के करीब रोक लिया गया, मेरे पास खबरें सारी मौजूद है। यानी आप पता नहीं कौन से मुल्क में रह रहे हैं, आप कोई बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आप जरा गौर तो करें इस बात के ऊपर कि चले इमरान खान साहब तो जेल में नहीं, आप मिलने दे रहे, पता नहीं किस कानून के तहत है, लेकिन ये आर्टिकल 15-16 आज करने के हवाले से आप कैसे रोक सकते हैं? आदि तौर पर एक हार्ड स्टेट की तरह इससे मसाइल नहीं हल हो गए। पाकिस्तान जो मुल्क में जमहूरियत की बहाली चाहती है, आईने पाकिस्तान की असल शक्ल चाहती है, साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार चाहती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म करना चाहती है, तो अगर हम सब इन चीजों को अगर इकट्ठा करें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यहाँ ये यानी चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। यानी और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती या जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते तो ये कभी निजाम ना होता। और कमाल की बात है, अब तो जो नवाज शरीफ के करीब चलने वाले लोग थे, चाहे वो जुबैर ले लें, मिफ्ता इस्माइल ले लें, वो सारे लोगों ने
बड़ा खुल के शायद खकान अब्बासी को ले लें, उन सब ने कहा है कि जो पॉलिसी नवाज शरीफ की थी, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो इसे वो ना इसको सपोर्ट करते ना देखते हैं। तो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, ये बेसिकली जिस तरह मर्जी आप कह दें इसको, चाहे पंजाब में मरियम सफदर की हो या वहां हो, ये आइन और कानून की जहाँ धज्जियां बखेर रहे हैं, वहां जमहूरियत को जितना नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, वो शायद पाकिस्तान के गुजरे हुए माजी में नहीं पहुंचाया हो। अब उन्हें चाहिए ना, तो सर अगर मिसाल के तौर पर भैया वो अपना जी जी तो सर पे अभी जो मेरा सवाल और बुनियादी तौर पे वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अल्टीमेटली अगर गोल्स देखे जाएं तो वो एक ही हैं। अपेरेंटली सबसे बड़ा गोल जो कि बताया जाता है आपकी तरफ से वो ये है कि जमहूरियत की बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है और अवाम का मैंडेट उनको वापस ला के देना है जो 24 फरवरी को चुराया गया था। तो सर जब CM-KP का एक विजिट हो रहा है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एक विजिट हो रहा है, तो अब अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं? वो एक साथ करेंगे, अलग से करेंगे, क्या होगा? देखिए, मैं फिर बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो हेला फरीद साहब उस प्लेटफॉर्म से आए, जरा फर्क है, दोनों के मुतालबात का जरा फर्क है। तो उनके मुतालबात कुछ हमारे साथ मिलते हैं, जी हमारे और मुतालबात भी हैं ठीक कि है। जनाब हमारी जो अपना दरखास्तें हैं, जो अपीलें हैं, जी इमरान सर। खान साहब की जो अपीलें हैं वो डे टू डे सुनी जाएं, उनको केसेस लगाए जाएं, मेरिट पे देखा जाए। और हम ये नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती जेल से बाहर निकाल दें, आप अंदाजा लगाएं सस्पेंशन 1-1 साल से नहीं लगी है। आप बता दें, अभी मिसाल के तौर पर तोशा खाना का जो ये जो अब केस हुआ है, अब जो फैसला हुआ है तोशा खाना के हवाले से भी अगर देख ले कि भी उसकी सस्पेंशन लगाए और आप डे टू डे डिसाइड करें जिस तरह आपने बाकी केसेस डिसाइड किए। और जहां इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं, इमरान खान के जो है और वो आप बाकी जो है वो ब्रॉडर है। और वो अच्छा ब्रॉडर इसलिए है कि वो इसमें कोई शक नहीं, कुछ चीजें ओवरलैप कर जाएं, लेकिन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक अलहदा तशख़्ख़ुस रखती है, ओके। उसके अंदर और भी तो जमातें हैं, सर इसी सिर्फ तरह से फिर पाकिस्तान जो सिंध का तहरीके प्लान है वो भी इंसाफ नहीं पाकिस्तान है। तहरीके इंसाफ और का अलग होगा? जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें रोका तो नहीं जा सकता, तो सर फिर लेकिन सिंध वो का जो पाकिस्तान सिंध से तहरीके मुतालिक इंसाफ माजरत के के साथ आपको प्लेटफॉर्म इंटरप्ट पे है। कर रही हूँ तो और जो पाकिस्तान तहरीक जी नबील कबूल साहब ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं वहां पे या एहतजाज करना चाहती है, जलसा करना चाहते हैं माजरत के साथ, तो हम उसकी इजाजत आपको देंगे। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियली जो स्टांस सामने आया वो ये कि आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो सिंध का जो प्लान है उसमें क्या उसको किस तरह से सॉलिडिफाई किया जाएगा? कुल सब जो कि जमहूरी आदमी है, रजा रबानी ले लें, फरतुल्लाह बाबर ले लें, वो आवाजें तो पहले ही दब गई है ना। अब वो बुनियादी तौर पर वो हाइब्रिड रजीम की आवाजें या इस गवर्नमेंट के साथ चलने वाली आवाजें हैं जो मौजूदा हुकूमत है। और वहां देखिए हमारा राइट है, वो बकायदा जलसे की दरखास्तें दी गई हैं और हम चाहेंगे कि हमारी उस जलसे की दरखास्तें जितनी भी हैं आइन और कानून के मुताबिक हो, कोई इनफरादी तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, वरना वो देखे ना, वो अपने एक वजीर आला है और वजीर आला के तौर पर अगर करते हैं तो उनको प्रोटोकॉल भी देना पड़ेगा, आपको आपको लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी, यानी उन्हें रोका नहीं जा सकता कि वो ट्रैवल ना कर सके, जलसे जुलूस ना कर सके, आप रोक नहीं सकते उन लोगों को। तो वो जलसा और जैसे मामला है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और बिल्कुल आप याद रखिएगा पुरअमन होंगे, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी टूटेगा नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन अगर अगर पीपल्स पार्टी ने भी ये फैसला कर लिया तो फिर ये शर्मिंदगी वाली बात है। इसमें मैं समझता हूँ कि अपना बिलावल भुट्टो साहब को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए इस मामले में। सिंध हुकूमत और सर को जो कहें कि पंजाब अपने में इस तहरीके एजेंडे तहफ़्फ़ुज़ से आइन पीछे हटें पाकिस्तान गई, और आइन सर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जितने भी आज के जो पंजाब असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस भी हैं उनसे मैंने दोपहर में खुद बात करने की कोशिश की। उनकी तरफ से मुझे यही समझ उनकी राह में बहुत सी रुकावटें आई, जबकि पंजाब गवर्नमेंट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है। वो कहते हैं कि हमने तो किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं की थी। सर आज का जो मामला पूरे दिन में हुआ, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का लाहौर का विजिट, रुकावटें थी या नहीं थी? देखें, ये तो अब टीवी की आंख ने, कैमरे की आंख ने, सोशल मीडिया ने सारा कुछ सच दिखा दिया। यानी एक दौर था कि जब सिर्फ पीटीवी में खबरें आती थी, सरकारी अखबारों में खबरें छपती थी, अब तो एक एक चीज दस्तयाब है और हर एक दिखा दिया कहाँ जी क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, लोगों को घरों से उठाना, जुल्म और ज्यादती करना, एक एक चीज एविडेंस के तौर पर। अगर ये समझते हैं कि नहीं है, मैं तो चैलेंज करता हूँ इनको, हुकूमत पंजाब को, कि आ जाए इस पे एक कमीशन बना लेते हैं अगर समझते हैं। लेकिन जितनी एविडेंस सामने आ चुकी हुई है और ये एविडेंस उनके मुंह पे तमाचा है। और थोड़ी बहुत शर्म और हया होनी चाहिए कि आप झूठ बोलेंगे, आप इस तरह की चीजें लेके चलेंगे, क्या आपको मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलना। फर्क सिर्फ जी इतना है कि
कि आप जमहूरी तौर पर नई चीजों को लेके जा रहे, आप चीजों को अपनी मर्जी से लेके जा सर रहे हैं। यानी कि पंजाब हुकूमत ने अवाम को जो है वो बेवकूफ बनाया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जी तरफ से, क्योंकि बिल्कुल। सर ना पंजाब गवर्नमेंट तो कहती है हमने तो वेलकम किए, हमने हर तरह से एंटरटेन किया है, बल्कि पिछली बार भी सीएम के ना दौरे ना पे ना कहा ना था पंजाब गवर्नमेंट ने कि इट वाज ना एक्चुअली द ना सीएम एंड हिज टीम जिन्होंने तमाम तर राइट्स और वो केओस क्रिएट किया था। ना 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 मैं तो खुद विक्टिम हूँ। मैं तो लिबर्टी मार्केट मैंने जाना था, फिरोजपुर रोड में 1.5 घंटा जलील होता रहा। अच्छा। मैं नहीं पहुंच सका लिबर्टी मार्केट। ठीक है। और वो जहां जहां पंजाब असेंबली के अंदर जाना हुआ था, जो जुल्म हुआ वो सारा कुछ हमने देख लिया। या तो बताएं हमने कोई चीज देखी ना हो। हर चीज हम लोग रिकॉर्ड पे देख लिया। अब आप छोड़े ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अच्छा। इसका एक कमीशन बना लें, नहीं तो यूं कर लें, उन्हें कहें कि एक बड़े चौक में कुरान मजीद रख लेते हैं, आकर कसम खा दें इसके ऊपर कि कोई एक बंदा नहीं रोका, सब कुछ मेरिट के मुताबिक, यानी हमने कोई नहीं रोका, ना ज्यादती की, जो जुल्म और ज्यादती किया वो क्या आसमान से उतरे लोगों तो नहीं की ना वो इंडिया से आए हुए लोगों ने की, जिन लोगों ने की सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। ओके, चलें, उज़मा कारदार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू उनसे भी जारी रहती है। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का आज का पंजाब का दौरा, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो तो उन्होंने कहा कि पूरे उनकी राह में रुकावटें हायल की गई, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको लाहौर पहुँचने तक भी नहीं दिया गया। इवन वीडियोज़ भी जो MPs थे जो कि अकम्पनी कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब को और दीगर क़यादत को, वो कह रहे हैं कि हमें तो हमारी गाड़ियों पर फायरिंग तक भी हुई है, सिविल गाड़ियों से लोग उतर रहे हैं और वो कोई वर्दी वगैरह में नहीं है लेकिन वो फायरिंग कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों को जो है निशाना बना रहे हैं। मैम, ये क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनकी ये कहानियां सुनते जाएं और शर्माते जाएं। अच्छा। इनके पास सोशल मीडिया के बयानिए के अलावा कुछ और बचा नहीं है। तो इनकी जो भी कहानी होती है या जो भी इनका शोर शराबा होता है या जो भी इनका प्रोपेगेंडा होता है, वो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख लिया करें। जब आप इनसे सबूत किसी चीज का मांगेंगे तो इनके पास देने का सबूत नहीं होता, इसलिए क्योंकि कोई बात ऐसी होती नहीं है। अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए, मीडिया अटेंशन लेने के लिए, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने जो सो कॉल्ड कीबोर्ड वॉरियर्स रखे हुए हैं, जो कि पूरी पार्टी जो है उसका बेड़ा गर्क भी जिन्होंने किया और गाली गलौच भी सिखाई है और चला भी वही रहे हैं पार्टी को। तो इनके क्या कहने हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, वो पूरी सुबह से लेकर रात तक खिदमत में लगी हुई हैं। अच्छा। उनको पास फालतू टाइम नहीं है इन लोगों की इस तरह की फिजूल बातों पे गौर करने का। भी ये आए, जो इन्होंने करना है करें, जो इन्होंने नहीं करना ना करें। लोग इनके लिए अब निकलते नहीं हैं, इनको कोई पजीराई है नहीं। इनके अपने MPs जो हैं वो तंग आए हुए हैं इनसे। वो कहते हैं कि खुदा के लिए हमें टिक के कोई काम करने दो, लेकिन वो जो बानी साहब हैं उनको चैन ही नहीं आता है। वो जब तक उनको PM की कुर्सी ख्वाब में आती रहेगी, वो उसी तरह से वो सबको जो है वो सूली से टांगे रखेंगे। तो इनकी अपनी पार्टी में जो कद काठ वाले जो सियासी लोग थे, उनकी तो कोई बात सुनता नहीं, ना कोई बैरिस्टर गोहर की बात सुनता है, ना कोई शाम। लेकिन मैडम, उज़मा साहबा, मेरा सवाल ये था कि क्या पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर, बल्कि जो एक इनका अलायंस है, उसको आराम से आज लाहौर आने दिया? क्योंकि उनके जो वीडियोस वो भेज रहे थे उसमें तो उनकी गाड़ी पे बुलेट्स भी फायर हुए थे। मैडम, कुछ नहीं हुआ जी। आप मुझे ये बताएं, मैं पूरा लाहौर घूम के आपके पास आई हूँ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैंने माल रोड घूमा है, मैंने फिरोजपुर रोड पे मैं घूमती रही हूँ। हर चीज नॉर्मल है, कुछ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनके जहन का फतूर है। क्योंकि इनको जब अटेंशन लेनी होती है ना मीडिया की खास तौर पे, तो ये इस तरह की कहानियां जो है सुनानी शुरू कर देते हैं लोगों को। आप जाकर देखें, पूरा हर तरफ अमनो अमान है। और अमनो अमान रखना किसका काम है? हुकूमत का काम है। हर एक इंसान जो बसता है पंजाब में, उसकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपने कभी देखा है? ये इन्होंने कहाँ पे जलाओ घेराव नहीं किया। इन्होंने जिना हाउस को खाक कर दिया। इन्होंने तो शोधा की यादगारें भी नहीं छोड़ी। इन्होंने किस तरीके से पेट्रोल बम फेंक फेंक के पुलिस की गाड़ियों को तबाह किया, पुलिस के सर फाड़े, डंडा बरदार ये लेके आ गए, इन्होंने वफाक पे हमले किए। और किस तरह से ये फिर भागे सारे इनके लीडरान बेचारे कारकुनों को छोड़ के। तो सबको समझ आ गई है, सबको पता लग गया है कि अगर हमने अपनी जिंदगी तबाह करनी है, बर्बाद करनी है, तो हम इनके पीछे दोबारा लग जाएंगे। और अगर हमने तरक्की की राह पे चलना है
तो फिर जो इस वक्त हुकूमत है। ठीक है, इन तमाम तर मामलों पे हमारी डिस्कशन जारी है, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक टू पावर टॉक। अपनी जो गुफ्तगू है उसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल भी है एहतजाज की, उस पे हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए 100 से ज्यादा कॉलें तो ये दे चुके हैं, हर कॉल अगली कॉल से ज्यादा फ्लॉप होती है। हमने क्या रद्द अमल देना है? वो रद्द अमल देने वाली बात हो तो हम रद्द अमल दे ना। अब पहले भी इनको हमने वो काना में जगह दी थी वहां पे जलसा करने की, कोई निकला ही नहीं इनके लिए, 1000 लोग भी ये नहीं जमा कर सके। तो हम तो देखें, हाँ, इस वक्त हम पंजाब हुकूमत कोई केपी की हुकूमत की तरह नहीं है जो कि सैरें करें और लावारिस छोड़ दें अपने सूबे को। वो काम कर रहे हैं, वो लोग खिदमत कर रही हैं, 100 से ज्यादा उनके इनिशिएटिव हैं इस अच्छा, वक्त जो ग्राउंड पे ठीक है, आपको नजर आएंगे। ठीक है मैडम। मुझे साथ ही ज्वाइन किए खालिद यूसुफ साहब ने, जो कि आज काफिले में मौजूद भी थे, उस रैली का हिस्सा थे जो कि गई है लाहौर। वो देखी जाए, एमपी एक तनवीर साहब, उन्होंने भी पर्सनली एक वीडियो भेजी थी जिसमें देखा जा सकता था कि गाड़ी पे बुलेट्स फायर हुए हैं, और उनसे जब बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियों पे फायरिंग की जा रही है। लेकिन आप ऐसे बता रही हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एटलीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खालिद साहब, आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, आपका सफर रहा दिन का, वो कैसा रहा? जब आप लोग आ रहे थे, कहाँ कहाँ पे रुकावटें थी, नहीं थी? क्या वो हुकूमती रुकावटें लग रही थी या कुछ और था? देखें जी, मैं सुबह से इस वक्त तक इस काफिले के साथ ही हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन और शहरी आज़ादियों के नाम के किसी भी चीज़ का कोई वजूद नहीं है। गुजर खान जहाँ हमारा सबसे पहले चंद लोग जो हमारे इस्तकबाल के लिए आए, अच्छा। वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया गया, 16 के करीब लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया। उसके अच्छा। बाद जहाँ जहाँ लोग इस्तकबाल के लिए आ रहे थे वहाँ वहाँ उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। जहाँ खारिया कैंट के करीब जो लोग इस्तकबाल के लिए आए हुए थे, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साहबजादे राजा मुस्तफ़ा हैदर इस वक्त भी गुजरात पुलिस की तहवीर के अंदर उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। महमूद खान अचकजई साहब के साहबजादे को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के ऊपर जो बंदूकें थी उनसे बट मारे गए, डंडे मारे गए, और शीशा तोड़ने की कोशिश की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम अपने मुल्क के अंदर। अच्छा, ये जो खालिद साहब, ये जो गिरफ्तारियां बता रही हैं, किसकी तरफ से हुई थी? पंजाब पुलिस थी? क्योंकि मेरी जब दिन को 1-2 एमपीएस से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो कोई वर्दी में नहीं है, सिविल एहलकारी नजर आते हैं, लेकिन वो फायरिंग वगैरह जरूर कर रहे हैं। तो ये प्लीज तस्दीक कीजिएगा। देखें, यहाँ सबसे ज्यादा एक तो पुलिस की भी नफरी जगह जगह सड़कों के किनारे मौजूद है। अच्छा। और उसके अलावा जो सिविल ड्रेस के अंदर लोग मौजूद हैं, वो भी काफी तादाद के अंदर यहाँ घूम रहे हैं और वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और लगातार कहीं वो मोबाइलों के ऊपर राब्ते के अंदर हैं। अच्छा। तो ये जो अभी मैंने 2 मिनट सुने, जिस तरह एक खुशनुमा एक तस्वर पेश किया जा रहा था, एक मंजर पेश किया जा रहा था, ऐसा खुशनुमा तस्वर तो शायद कहीं ख्यालों के अंदर तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त जीटी रोड के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ जबर के फस्तायत के तमाम हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनका बेटा इस वक्त पुलिस की तहवील के अंदर है। महमूद खान अचकजई का बेटा अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली है, उनके बेटे को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। काफिले के ऊपर डंडे बरसाए गए, जो लोग इस्तकबाल के लिए आए हुए थे उनके ऊपर उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जगह जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना खौफ महसूस किया जा रहा है कि जैसे इनकी जो जाली हुकूमत है पंजाब के अंदर, वो इस काफिले से, इस जो कारवां जा रहा है, इससे गिरने का इनको खदशा है। लेकिन ये इनको याद रखनी चाहिए, जाली चीजें जल्द गिर जाया करती हैं। अच्छा खालिद साहब, इंटरेस्टिंगली उज़मा कारदार साहिबा भी मुझे शो पे ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा, उनका जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैडम, अगर आप अब तस्दीक होने के बाद कोई जवाब में अपना कॉमेंट ऐड करना चाहती हैं, प्लीज आप कर सकती हैं। देखिए, बात सारी ये है कि एक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपने अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी है। अच्छा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है क्या है, इसलिए हुकूमत को
कुछ थोड़ा बहुत कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि बाकी लोग जो हैं वो महफूज रहें। इनकी हमने अच्छा मूवमेंट मैडम, अगर पुरअमन तौर पे कोई लाहौर आ रहा है तो वो कार्रवाई की क्या जरूरत करनी पड़ी है? क्या महमूद खान अचकजई पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? क्या अल्लामा राजा नासिर अब्बास, चलें ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं, ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, तो महमूद खान अचकजई साहब का तो कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है मैडम। लेकिन इनको किसी ने क्या कहा है, मुझे आप ये बताएं। वो बता रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तमाम तर हमले हो रहे हैं। ऐसा करें ना, थोड़ी मुझे फुटेज दिखा दें। मुझे फुटेज जब फुटेज दिखाएंगी हमारी मैं चल अपनी भी रही है, नजरों से। हम विजुअल्स जी में चला भी देते हैं, हम आपको पर्सनली भेज भी देते हैं एक दो विजुअल्स जो हमारे ये पास जी आए। तहरीक जी जी, तहफ़्फ़ुज़ आप आइन देखिए पाकिस्तान ना, के अकाउंट के आप ऊपर भी, पूरी वो ट्विटर आप अकाउंट के पूरी ऊपर ये सारी अब वीडियोस सोशल, मौजूद है, देख लें। अच्छा ये चलें। आपको पता है कि पुरानी वीडियोस सर्कुलेट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जाली किस्म के एआई से बनी हुई वीडियोस, किसी और मुल्क की, किसी और जगह, किसी और तारीख की, और वो आज की तारीख में डाल के कहेंगे ये देखें जी ये क्या हो रहा है। तो ये इनका तो झूठ का अच्छा, पलंदा मैं जो बतौर एक जी एंकर जी, इस देखें वक्त जी, इंतहाई हमारे ट्विटर कंफ्यूज्ड अकाउंट हूँ। के ऊपर, मुझे हमारे मुझे ट्विटर समझ अकाउंट के नहीं ऊपर आ इसी रहा वक्त कि सारी, मुझे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ जाना है या फिर पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ जाना है। यूसुफ साहब, आपको आपकी बात की तो तरदीद हो गई, वो कह रही है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही पंजाब हुकूमत ने ऐसा कुछ किया है। सर देखें जी, ये अब तरदीद करना या इनकी तरफ से कि इनकार करना ऐसा ही है जैसे कि आप आप झूठी सूरज के वीडियोस सामने फैलाते हैं। देखें, झूठी वीडियो है तो उनको चैलेंज करें। इनके पास पीका है और सारा चीजें मौजूद है, हमारे पास सारे मौजूद है, हमारी गाड़ियां इन्होंने तोड़ी हैं। हम देखें, अब ये कहते हैं एआई से या कहीं और से उठा के वीडियो लगा देते हैं, तो मेरे अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो किसी दूसरे मुल्क के रहने वाले तो नहीं है, महमूद खान अचकज़ई किसी दूसरे मुल्क के रहने वाले तो नहीं है। वो उन वीडियोस के अंदर साफ वाजिया नजर आ रहे हैं। अच्छा। हजारों लोग मौके के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। मैं खुद उसके अंदर मौजूद हूँ, मेरे सामने तोड़ा गया है। अब मैं खुद क्या आपको कौन जाली वीडियोज है? और मेरे आंखों के सामने सारा कुछ किया गया है। सही। मेरे सामने गाड़ियों के शीशे मेरे सामने तोड़े, चलें, लोग ये मेरे फिर सामने ऑडियंस खुद ही कंक्लूड कर लेंगे कि यहाँ पे उनको कौन सच्चा लग रहा है और कौन नहीं लग रहा। खालिद साहब, ये बताइएगा, कल 9 तारीख है और कल का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम ने केपी के कि वो जाएंगे, सिंध का रुख करेंगे। सर वो विजिट प्लीज उसको बताइएगा, उसका स्केड्यूल क्या है, क्योंकि आज का भी आपका ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ लाहौर का दौरा आ गया, ये अपेरेंटली तो हमारे पास स्केड्यूल में कहीं पे था नहीं, अचानक से ये कोई हिकमत अमली सामने आई है। देखें जी, इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टेट मोबिलाइजेशन का जो ऐलान किया गया उसके हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सिंध के दौरे पे जा रहे हैं। वहाँ वो अवाम उन्नास से मिलेंगे, मीडिया से मिलेंगे। अच्छा। और वहाँ जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, पार्टी के कारकुनान से मिलेंगे। और जो 8 फरवरी की हमारी कॉल है, मुल्क गिर जो हड़ताल की कॉल है, उसके हवाले से वो अपना इमरान खान साहब का वहाँ पैगाम देंगे। और दूसरी तरफ साथ साथ हमारा लाहौर का भी यहाँ इस वक्त कारवां जो है वो लाहौर की तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का भी जा रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम तंग है, अवाम चाहते हैं कि इस जाली निज़ाम से उनकी जान छुड़ाई जाए, इन जाली हुकूमतों से उनकी जान छुड़ाई जाए। तो वो इसके लिए वो कराची जा रहे हैं। ठीक है, तो कराची चले जाएंगे। अभी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का दौरा लाहौर है, इसका क्या स्केड्यूल है, इसमें क्या क्या तय होना पाया और ये एजेंडा क्या है? देखें जी, हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अतवार तक लाहौर का हमारा जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो बार्स हैं, वकला हैं, सहाफ़ी हैं और जो अवाम उन्नास हैं उनके पास जाएंगे। जो इमरान खान साहब का पैगाम है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का आइन की सरबुलंदी के लिए जो पैगाम है, तो वो अवाम तक वहाँ हम पहुँचाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अज़मा साहिबा, मुझे एक बात ये बताएं कि मुज़ाकरात की बात हो रही थी, वज़ीर आज़म की तरफ से वो ग्रीन सिग्नल दिया गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उसके बाद तमाम तर शराइत जो हैं वो कभी हुकूमत की तरफ से सामने आ जाती थी, कभी वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ जाती थी। आपका जो महमूद खान अचकज़ई साहब का आखिरी ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि अगर मेरे घर को किसी ने आग लगा दी है तो क्या मैं उससे मुज़ाकरात करूँगा, और अगर मैं करूँगा भी अगर मेरे घर पर किसी ने डाका डाल दिया तो मैं उससे मुज़ाकरात करूँगा, और अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो मैं उससे कहूंगा कि भाई जो मेरी चीजें मुझे लौटा दो। तो यहाँ पे हम इससे क्या अंडरस्टैंड करें कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब अभी देती हूँ, लेकिन अलीमा खान ने कल अडियाला के बाहर एक स्टेटमेंट दी जिसपे इन सारों को गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन कोई पता नहीं कितने हजार जो हैं वो तंजीमी ओहदेदार हैं पंजाब में और खसूसन लाहौर में। तो अगर हम यहाँ पे आ सकते हैं तो क्या ये लोग नहीं निकल के आ सकते? इसका मतलब है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी है, कंफ्यूजन का शिकार है, रस्साकशी हो रही है, एक दूसरे की टांगे ये लोग खींच रहे हैं। किसी ने ना निकलना है, किसी ने अपने इनके लोगों ने नहीं निकलना, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि पार्टी चला कौन रहा है।
अब अचकजई साहब जो है इन्होंने इनको जब बनाया था बानी साहब ने जो ऑपोजिशन लीडर, तो इन्होंने कहा था कि हमने मुज़ाकरात करने, ठीक है। अच्छा, वो बेचारे ये स्टेटमेंट दे के अभी फारिग ही हुए थे कि साथ ही अलीमा खान की स्टेटमेंट आ गई कि जो भी मुज़ाकरात करेगा वो पीटीआई में से नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताएं किससे मुज़ाकरात करने हैं हमने, किससे? अब बैरिस्टर गोहर तो वैसे ही बेचारे उनकी वो जो बात करते हैं वो भी बेचारे सेंसिबल बात करते हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, वैसे तो वजीर आजम ने कहा था कि ये गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की एक मिसाल में दे रही हूँ आपको, उन्होंने कहा कि आप अपनी एहतजाज की कॉल वापस लें, उसके अलावा भी कुछ शराइत उन्होंने रखी थी। तो ये शराइत तो फिर आपने भी रखी ना, तो मतलब कि माहौल जो है, वो जो एनवायरनमेंट एक बनना चाहिए था डायलॉग के लिए, वो करने में तो आपने भी मदद नहीं की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नहीं, बिल्कुल हमने इनको खुली दावत दी थी। आज ये दहशतगर्दी पे हमारे साथ सबसे पहले बैठे। एक बड़ा कसूर है जिससे जान छुड़ानी है पूरी कौम ने, और सबसे ज्यादा केपी के लोग जो हैं उनकी हमें बहुत फिक्र है, क्योंकि वहां पे कितने अटैक्स हो चुके हैं टीटीपी के, लेकिन ये उस बात पे आते ही नहीं है। ये तो उनके बल्कि टीटीपी की हमायत और सहूलियतकारी करते हैं। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़े कैटेगोरिकली उनका मौक़िफ़ सामने आया। कल भी मेरी प्रोग्राम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि हम कैटेगोरिकली जो है वो उसको एक टेरर ग्रुप ही कंसिडर करते हैं। हुमायूं अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। खालिद साहब, आप क्या वाकई टीटीपी को कैटेगोरिकली ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक टेरर ग्रुप ही है? फिर ये हमारी जो ऑपरेशन किसने, इनके वालिद साहब ने आके ऑपरेशन करना है? ऑपरेशन तो हमारी अफवाज ने करना है ना। वो तो आईपीओ चल भी रहे हैं, वो तो डीजीआईएसपीआर ने बताया भी था। खालिद साहब, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे प्लीज? ये शुरू से अपोज कर रहे हैं, इनका तो किबला शुरू से ही गलत है। चलें ठीक है, खालिद साहब की तरफ जाते हैं। जी खालिद साहब की ऑडियो दीजिएगा प्लीज। आपने मुज़ाकरात वाली जो बात छेड़ी, मैं पहले उसके ऊपर पोजीशन क्लियर करना चाहूंगा। देखें, जो इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात का अख्तियार दिया, उस हवाले से जो अख्तियारात अथॉरिटी दी है, वो महमूद खान अकीज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को इस हवाले से कोई अथॉरिटी नहीं दी गई। और अलीमा खान साहिबा ने जो कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के पास मुज़ाकरात करने का कोई भी किसी भी हवाले से कोई भी अख्तियार नहीं है, और ये अख्तियार सिर्फ दो शख्सियात के पास है। तो ये बिल्कुल बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकल है। और दूसरी बात यह है कि हमारा 8 फरवरी का इत्तेहाद है, हम 8 फरवरी का इत्तेहाद करेंगे और भरपूर तरीके से मुल्कगीर इत्तेहाद किया जाएगा। उससे हम बिल्कुल आपने कहा खालिद साहब कि जो इख्तियार दिया गया था इमरान खान की तरफ से वो महमूद खान अचकजई साहब को दिया गया था, लेकिन उन्होंने तो कहा मुज़ाकरात क्वेश्चन मार्क, किसके साथ होंगे मुज़ाकरात? और फिर उन्होंने आगे बता दिया कि जिन्होंने डाका डाला मेरे घर पे, उन्हीं से मैंने मुज़ाकरात अगर करने तो वो एक शर्त पे होंगे कि अगर आप मेरा सामान वापस लेते, यानी कि आप या तो मैंडेट की वापसी मांग रहे हैं या तो आप री-इलेक्शंस मांग रहे हैं, यानी कि हुकूमत या तो गिरेगी या तो नई हुकूमत बनेगी। तो सर, यानी कि हुकूमत ये शराइत आपकी कभी नहीं मानेगी, विच अल्टीमेटली मीन्स कि कोई भी डायलॉग नहीं होने जा रहा। तो ये जो रिफ्यूजल आ गया वो महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से ही आया है, आप इसको अब मानेंगे? देखें जी, हमारी तरफ से रेफ्यूजल नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि देखें, ये निज़ाम और ये हुकूमत एक जाली मैंडेट के ऊपर खड़ी की गई है, ये फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी की गई है। तो देखें, सबसे पहले तो इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, वो हमारा मैंडेट वापस करें। इस पे बातचीत हो सकती है कि इन्होंने हमारा मैंडेट कैसे वापस करना है, या फिर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए बातचीत कि अब नया इलेक्शन कैसे करवाया जाए, कब करवाया जाए, कौमी हुकूमत गैर जानबदार कायम की जाए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। बिल्कुल ये बड़ा देखें बड़ी ओपन और कैटेगरी सिंपल सादा सी बात है, कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि देखें अब एक निज़ाम के ऊपर, एक हुकूमत के ऊपर अवाम का जो एतमाद ही नहीं है, अवाम की मुंतखब करदा ही नहीं है, तो उसको हम किस तरह उसको एक अवाम की जायज़ और नुमाइंदा हुकूमत मान लें जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया। सबसे पहले तो अब मुज़ाकरात में तो यही चीज़ें तय होनी है। अब एक साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए एक फ्री एंड फेयर और जो बालादस्त ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट हो, जो अवाम के हकीकी वोटों से आई हो, आइन की बालादस्ती हो, अदलिया की बालादस्ती, उसके लिए सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने में कोई भी मुज़ाहिका नहीं है। हमारा ये बड़ा ओपन, महमूद खान अचकजई साहब का भी बड़ा ओपन सा मौक़िफ़ है। ठीक है, डिस्कशन हमारी जारी है, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगी हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो इसी तरह के अहम तरीन टॉपिक्स हैं मेरे पास जिनको डिस्कस करना है।
वेलकम बैक टू पावर टॉक। इसके अलावा जो दूसरी बात आप साथ ही कर रहे थे 8 फरवरी से मुतालिक, आपने कहा कि हम अपना एहतजाज जरूर करेंगे। सर उसका प्लान क्या है, हिकमत अमली क्या होगी? क्या जो है इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा, तमाम शहरों से निकल के कोई एहतजाज होगा, कोई धरना होगा, या जलसे जुलूस किए जाएंगे, या फिर उसके अलावा तमाम शहरों में अलग अलग निकल के इंडिविजुअली जो है वो उन शहरों में कर लिया जाएगा एहतजाज वगैरह? देखिए जी, हमारा एहतजाज बड़ा सादा सा मुल्क गिर है, हर शहर करिया करिया है और हर जगह मरकज पे इस्लामाबाद होगा? नहीं, मरकज कोई भी नहीं है। अच्छा इस अच्छा। एहतजाज का मरकज कोई खास एक जगह पे नहीं रखा गया, पूरे मुल्क के अंदर होगा। और मुल्क गिर हमारी जो हड़ताल है वो मुल्क गिर हड़ताल है, अच्छा। करिया जाम की, शटर डाउन की और यौम स्याह की। एंड व्हाट ठीक है, मेक्स यू पूरे थिंक, मुल्क की है। व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि हुकूमत आपको ये करने देगी? लेकिन जी देखिए, हम अवाम की बात लेके निकले हैं, हम अवाम का मौकफ लेके निकले, अवाम हमारे साथ निकलेगी। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, तो इतनी बड़ी अवाम को रोकना, उनके ऊपर जबर करना इस हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल के ऊपर इस तरह बड़ा वो कर सके कि अवाम को उनका हक एक लंबे अरसे तक जो है ना वो उससे हक से महरूम रख सके। चलें फिर वो अज़मा साहिबा से पूछते भी। अज़मा साहिबा, अवाम का एक जमे गफीर जो है वो बाहर निकलेगा, एक बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकलेंगे, और वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे अवाम के, गवर्नमेंट जो है वो उनको रोक ही नहीं सकेगी और उल्टा गवर्नमेंट पे वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर सकते हैं। चलें, पहले तो जरा अडियाला के बाद निकल के हमें दिखाए ना। वहां पे तो 20-30 लोगों से ज्यादा बंदा कोई निकलता नहीं है। वो अलीमा खान बेचारी चीख चीख के कि किधर गए सारे ओहदेदार, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इररेलेवेंट पार्टी है, पता नहीं आप इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे देती हैं। साफ चली शफाफ चली तो सिर्फ ये तब थी जब इनकी आरटीएस की जो इनकी उंगली पे हाथ था, और जब 89 सीटें लेके इन्होंने अपनी पूरी हुकूमत बना ली थी और बाकी सारों को इन्होंने जेल में डाल दिया था और उनसे टिकटें छीन ली थी। तो वो वाली इलेक्शन तो इनको बहुत पसंद है। और जो बाकी इलेक्शन है जिसमें किसी और को अवाम मैंडेट दे, वो इनके लिए धांधली शुदा होती है। तो फिर जिस कमीशन ने पूरी पाकिस्तान में इलेक्शन कराई थी तो उसी ने केपी में भी कराई थी। तो फिर ये वहां पे भी 17 सीटों पे आके बैठे हुए हैं, इनको चाहिए फौरन रिजाइन करें। इन्होंने कभी कोई आईनी बात तो की नहीं। इन्होंने सबसे पहले तो आइन के परचखे उड़ाए जब नेशनल असेंबली को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, इनके साइफर लहरा के इनके डेप्यूटी स्पीकर ने। फिर उन्होंने अपने पांव पे पैदर पे कुल्हाड़ियां मारी, अपनी पंजाब में गवर्नमेंट को इन्होंने उड़ा दिया, केपी में गवर्नमेंट को उड़ा दिया। तो इनका कोई सर पैर तो है नहीं। बात ये है कि इनको थोड़ी सी शर्म अगर हया हो तो जो आखिरी फैसला आया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सीट पे, वहां पे भी इनको शिकस्त फाश हुई है। और उनकी जो यास्मीन राशिद की जो वो है वो अर्जी बाहर निकाल के उन्होंने फेंक दी है। तो अब मलिक अहमद की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो कहते हैं कि 371 मेंबर हैं पंजाब असेंबली के टोटल। इन्होंने जो ट्राइब्यूनल्स में इनके केस चल रहे हैं वो 17-18 से ज्यादा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये एक चीफ मिनिस्टर सूबे की जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट होके आई हैं, चीफ मिनिस्टर, बड़ी पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने लोहा मनवा लिया अपने काम से। इनको पता नहीं ये इनका रोना पिटना नहीं खत्म होगा। देखिए बात नहीं, 2 साल ये रोते पिटते रहे हैं, आइंदा भी 3 साल रोते पिटते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है। मार्का हक के बाद पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। हमारे एशारिये आप स्टॉक मार्केट देखें, 1,80,000 की हदों को वो क्रॉस कर गई है। आप अपने इंटरेस्ट रेट देखें, सिंगल डिजिट में आ गई, इन्फ्लेशन आपकी सिंगल डिजिट में आ गई है, कोई डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 21 अरब डॉलर सबसे ज्यादा जो बुलंद सतह पे इस वक्त है। आपकी रिमिटेंसेस जो आ रही हैं सबसे बुलंद सतह पे हैं इस वक्त। आपकी तमाम रवाबित जितनी आपकी अमेरिका हो, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, रशिया हो, सबके साथ जबरदस्त स्ट्रेटेजिक अलायंस है आपकी। इनके जमाने में तो बटा हुआ था, सत्यानाश पाकिस्तान का। ये तो एक लंबी बहस है। ये तो टॉपिक से मेरी मुख्तलिफ बहस है कि कौन हुकूमत जो है किसी गवर्नेंस अच्छी थी और अभी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही कोई डेवलप्ड कंट्री बन चुका है या नहीं बना, उस पर तो एक लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन खालिद साहब मुझे ये बताएं कि DGISPR की परसों की ब्रीफिंग जो थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस जैसे एक टर्म भी यूज़ की गई, जिसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया कि किस तरह से केपी गवर्नमेंट ही तालिबान को केटर कर रही है और जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केपी गवर्नमेंट
स्टेटमेंट की है, उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज़ हमने भी किए और उसके अलावा जो देखे भी इंटरव्यूज़, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक ही मौक़िफ़ सामने आया कि हम तो कंडेम करते हैं किसी किस्म के भी टेररिज्म को, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम TTP को कैटेगोरिकली कंसिडर करते हैं ये वो ग्रुप है जो कि दहशतगर्दी कर रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। सर, तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वही है जो कि इदारे का है, तो फिर आपको इदारे के साथ ही आ जाना चाहिए। आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने, उन्होंने कहा कि हम एक कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो अगले 5 से 10 साल तक चले। तो फिर ये जो कौमी पॉलिसी है, ऑलरेडी अगर पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट के तौर पे आगे जा रही है, तो आप उनको ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? देखें जी, सबसे पहले जो उज़मा साहिबा ने यहाँ अभी कहा और हकायक को मसख करते हुए कहा कि जो मरियम नवाज है कि वो इतने 2/3 से वो इलेक्ट हुई हैं। सबसे पहले तो मैं इस हकीकत को, इनके इस बात को जो डिनाई करना चाहूँगा। सबसे पहले हम नवाज शरीफ साहब का, इन्होंने दूसरी बात, इन्होंने साथ नवाज शरीफ साहब की सीट के फैसले का भी हवाला दिया। नवाज शरीफ का फैसला टेक्निकल बुनियाद पे, जैसा अपने ही लगाए हुए जजों के जरिए ये फैसला लिया, उनको मिला है। और नवाज शरीफ का जो फॉर्म 47 है, वो जिस तरह उसके अंदर काट छांट की गई, जिस तरह उसके रिटर्निंग अफसर को उठाया गया और जिस तरह वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से एक बहुत बड़ी लीड से जो आ रहे हैं, और उसके बाद एक जाली काट छांट वाला फार्म, और उसके बाद एक भी नहीं 2 फार्म 47 उनके जारी किए गए। तो एक अजीब सा, एक मज़ाक़ खेज से अंदाज से वो उनको एक फतह दिलाई की। और मेरे ख्याल से मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि ये शख्स जो 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे बैठाया गया, मुसल्लत किया गया, इंस्टॉल किया गया, वो एक ऐसी जैली सीट लेके वहाँ उसी के ऊपर आके 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आर्मी तरमीम के लिए वो वहाँ के वोट भी कास्ट करके गया, ताकि पाकिस्तान के मुतफ़िका आइन को जो है वो उसमें तकरीब की जा सके, तकरीब करे, और उसकी जो एक हैसियत थी उसको ताकि मुतनाज़ा बनाया, और उन्होंने ऐसा उसको मुतनाज़ा बनाया। जहाँ तक मरीम नवाज की बात है, मरीम नवाज खुद मैं शराफत अली से बहुत बुरी तरह से वो शिकस्त खुर्दा है, लेकिन फॉर्म 47 की ये एक फयूज़ व बरक़ात हैं जो इनको दी जा रही हैं, इनको मिल रही हैं, उसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत हैं और फिस्ताई हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस वक्त GT रोड के ऊपर मैं खुद अपनी आंखों से भी देख रहा हूँ और मेरे सामने ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि अवाम बाहर ना निकले। अगर ये हकीकी जमहूरी लोग हैं, अगर ये जेन्युइन जीते होते हैं, तो ये अवाम को कभी इजाजत से ना रोकते। ये तो कभी भी लोगों को सड़कों पे आने से, उनका जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो कारवां जा रहा है उसको इस्तकबाल से ना रोकते। ठीक है सर, लेट्स गेट बैक टू माय क्वेश्चन नाउ। मेरा आपसे सवाल जो है वो दहशतगर्दी KP DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग पे था। इनको इनके हाल पे छोड़ दें, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। इनका इलाज जो है ना, इनका किबला एक ही तरीके से। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड दीजिएगा, मैं सवाल के बाद आपकी तरफ आती हूँ। देखें, DGI SPR एक जो अच्छा, उनकी ऑडियो का कुछ मसला आ गया। अच्छा मैडम, एक और चीज़ ये भी है कि नेशनल डायलॉग कमेटी का जो है वो एक इजलास हुआ, उसका जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उसमें फवाद चौधरी साहब ने वो एलामिया पढ़ के सुनाया। वो कहते हैं कि एक हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियाँ बनाई जानी चाहिए जो कि इन तमाम तर मामलात को, पोलिटिकल जो हमारे पास इंस्टेबिलिटी है उसको डील करे। तो ये अपोजिशन की तरफ से तो चलें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम जवाब लेते हैं, क्या हुकूमत जो है वो रजामंद होगी इस मशवरे पे? देखिए, फवाद चौधरी की जाती राय जो मर्जी हो, क्योंकि वो अभी इस वक्त किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, तो हाँ, उनकी बात को मैंने अब क्या डिस्कस करना है आपके साथ, तो वो जो मर्जी कहें। लेकिन हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुज़ाकरात की दावत दी थी, राना सनाउल्लाह ने उसको इंडोर्स किया था। ये आपको पता है कि ये पिछली दफा भी मुज़ाकरात हुए थे, सारी हमारी लीडरशिप बैठी थी, कौन भागा था वहां से, किसने राह फरार इख्तियार की थी। तो ये अब भी DGI SPR ने कहा है कि इन्होंने जनरल बाजवा को अपना बाप बना लिया था, तो ये तो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे इक़्तिदार की खातिर। तो इनका अच्छा, इसमें ये जो बात है, इसमें तमाम तर वीडियोस मैंने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि कहाँ पे इमरान खान ने ये कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो उनके बाप हैं या अवाम के बाप होते हैं। एक वीडियो बहरहाल इस पे ज़रूर मिली जिसमें इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो होता है वो बाप होता है। नहीं, ये बात नहीं है। आपने उनको वन पेज वाली कहानी नहीं सुनी थी? जी बेशक, उसमें तो कोई शक नहीं है। कानून पास करना होता है, हम उनके पास जाते हैं। हमें बजट पास कराना होता है, हम उनके पास जाते हैं। हमारे पास सीटें नहीं होती हैं सेनेट में, लेकिन फिर हम उनके पास जाते हैं और अपना चेयरमैन इलेक्ट करवा लेते हैं। तो हम तो हर चीज जो है वो उनके कहने से। और फिर एक
गठजोड़ जो फैज हमीद और बानी साहब का था, जिसमें 15 साल उन्होंने पीएम बनना था और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहना था, वो गठजोड़ जो है वो भी सबके सामने जो है खुल के वो रेजा रेजा हो गया है और बिखर गया है सारा। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, क्योंकि असल में तो इनकी इक़्तिदार की ही जंग थी और वो इक़्तिदार इनको अब इसलिए नहीं मिलना क्योंकि ये तो पैदर पे इन्होंने रियासत पे हमले किए, इन्होंने रियासत को डिवाइड किया, इदारों को डिवाइड किया, पूरी दुनिया में इन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारों को बदनाम करने का। IMF के पास ये लोग गए कि जी इनके साथ कोई आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, रेमिटेंसेस के लिए इन्होंने मना किया लोगों को बाहर से कि जी आप पाकिस्तान में रेमिटेंस। इनका मुझे आप ये बताएं कि जरा सी भी अगर इनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत हो तो क्या ये इस तरह के काम करेंगे? क्या ये इस तरह से जलाओ घेराव करेंगे और अपने ही इदारों को जिच करेंगे? 2 जंगें हमने इतनी जबरदस्त जीती हैं, अगर हमारी पास ये बेहतरीन और शानदार फौज ठीक ना है। होती तो अब क्या हम कर सकते थे? ये हमें तो ठीक। ये निकल जाते और डिकार भी ना लेते, और फिर जब इनका पहली फुर्सत में ये जाके भारत की गोद में बैठ जाते हैं, उसका सही है। बयानिया लेके आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने इदारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं जाके इंडियन ठीक चैनल्स है, पे। ठीक तो हो इनका गया तो है, तो आप मुझे दिखा चले दें। तमाम तर मसाइल की जो जड़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये मानना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम कभी ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि हमारी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूर गैदर होना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि एक ही रास्ता आगे के लिए जो नज़र आता है वो मुज़ाकरात है। लेकिन उससे कोई इनकारी बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकली उसके लिए कोई कुछ करता भी नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपको अज़मा साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी मेरे प्रोग्राम जो कि मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि अज़हर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उसके अलावा इमरान खान के वकील ने हमें ज्वाइन किया था और उज़मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। जो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का काफिला लाहौर के लिए रवाना हुआ, उनकी राह में रुकावटें हायल की गई पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें इनसे ख़तरा लाहक है। अगर ख़तरा किसी हुकूमत को लाहक होता है तो उसको डील करने के लिए कोई और तरीके भी हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन को किसी किस्म का भी वो केओस है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो ये जो मामला है ये हमें डेडलॉक हमेशा नज़र आता है। हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखती है, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ सामने रखती है, जिसकी वजह से कभी भी मसाइल के हल की तरफ नहीं जाते बल्कि मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होती जाती हैं और हुकूमत जो होती है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती हुई नज़र आती है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।